जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? तो जो स्टूडेंट्स क्लास 10th एंड 12th सीबीएसई बोर्ड एग्जाम दिए हैं 2024 में फरवरी मार्च में, वे सब बच्चे अपने रिजल्ट का इंतजार काफी बेसब्री से कर रहे हैं और अंदर डर भी है कि इस बार मेरा क्या होगा। तो जो बच्चे रेगुलर हैं, प्राइवेट है, सबके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो मैं इसलिए लेके आ रहा हूं, यहाँ पे टॉपिक है व्हाट नेक्स्ट स्टेप्स। तो ये मैं निगेटिव बात नहीं कर रहा हूं, बट हमारे पास एक बैकअप प्लान होना चाहिए इन केस अगर मेरा रिजल्ट खराब होता है। अगर 1% भी चांस है तो उस 1% को भी आपको अभी से सोचना पड़ेगा, उसकी तैयारी अभी से करनी पड़ेगी। तो वो चांस क्या है इन केस मेरा रिजल्ट बिगड़ता है, तो हम सेम ईयर में कैसे पास करेंगे और नेक्स्ट ईयर में हम कैसे पास करेंगे, दोनों का ऑप्शन मैं लेके आ रहा हूं आप लोगों को। और आशा करते हैं कि रिजल्ट काफी अच्छा होगा इस बार, क्योंकि पिछले बार 2023 में रिजल्ट 12th वाले का काफी खराब हुआ था। 10th वाले का फिर भी ठीक था, 12th वाले का काफी खराब था। तो आप लोगों को पहले से प्रिपेयर रहना है। अगर आप लोगों ने मार्क्स ऐड कर लिया है, मुझे इतना आ रहा है, तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर रिजल्ट पासिंग मार्क्स से अगर आपका नंबर कम है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इसमें मैं बताऊंगा स्टेप्स कि आपको क्या क्या ध्यान रखना है कि इस साल ही आपका पास हो जाए। तो सबसे पहले आप लोगों का रिजल्ट जब आएगा तो उस रिजल्ट में आपके पास क्लास 10th एंड 12th वाले बच्चों के लिए रिजल्ट में आपके पास होगा, अगर पास है तो पास लिखा रहेगा रिजल्ट में। अगर पास नहीं है, इन केस मैं निगेटिव, फिर से मैं बोल रहा हूं, मैं निगेटिव बात नहीं कर रहा हूं, बट हमें बुरे समय की तैयारी करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा आप लोगों को। ओके, और आशा करते हैं कि आप लोगों का रिजल्ट अच्छा होगा। फिर भी तो अगर रिजल्ट में पास नहीं है, कंपार्टमेंट है, या फिर एसेंशियल रिपीट आपके मार्कशीट पर लिख के आ रहा है, तो कंपार्टमेंट होगा तो आरटी आपका 1 या 2 सब्जेक्ट में होगा। एसेंशियल रिपीट अगर आपके रिजल्ट में दिखा रहा है तो आरटी आपका मोर देन 2 सब्जेक्ट्स होगा, मतलब 2 सब्जेक्ट से अधिक होगा आपका आरटी। आरटी मतलब रिपीट इन थ्योरी, मतलब थ्योरी में आप फेल कर गए हैं। क्लियर? तो आपको फिर से देना पड़ेगा। और क्लास 12 वाले का अगर कंपार्टमेंट उनके रिजल्ट में दिख रहा है कि कंपार्टमेंट लिखा हुआ है और सब्जेक्ट के सामने आरटी लिखा हुआ है, अब वो एक कोई सब्जेक्ट है तो कंपार्टमेंट दिखेगा। एसेंशियल रिपीट अगर आप में दिख गया, एसेंशियल रिपीट अगर लिखा रहेगा और तो आपका एक सब्जेक्ट से अधिक होगा, तभी आपका एसेंशियल रिपीट आएगा क्लास 12th में। अगर जो बच्चे 6 सब्जेक्ट लिए हैं उनका 2 से अधिक होगा तभी एसेंशियल रिपीट होगा, बट अगर 5 सब्जेक्ट्स है और 1 से अधिक होगा तो उनका एसेंशियल रिपीट आ जाएगा। तो एसेंशियल रिपीट लिखा होगा एज पर योर चॉइस, कि आपके पास 5 या 6 है, वो लिखा रहेगा। तो इस सब का सॉल्यूशन क्या है, सेम ईयर में कैसे पास करें? क्लियर? तो हम चलते हैं। सबसे पहले अगर आपका कंपार्टमेंट है तो जो बच्चे रेगुलर हैं तो वो सिंपली जुलाई अगस्त में, यानी जून में फॉर्म निकलेगा, आप लोगों को जुलाई में एग्जाम होगा, अगस्त में रिजल्ट आएगा। तो आप लोग जो बच्चे रेगुलर हैं वो अपने स्कूल से कांटेक्ट कर लेंगे, उनका स्कूल वाले ही अप्लाई करेंगे। बट जो बच्चे प्राइवेट है, इट मीन्स कि जो बच्चे प्राइवेट कंपार्टमेंट का एग्जाम दिए हैं सीबीएसई में, प्राइवेट वो एसेंशियल रिपीट का एग्जाम दिए हैं सीबीएसई से, वो सब बच्चे का अगर इनकेस एक सब्जेक्ट में लगता है या फिर 10th में है तो अगर 2 में लगता है तो वो भी जुलाई वाला एग्जाम देंगे। ओके, उनका एग्जाम देना जुलाई में पड़ेगा, तभी जाके उनका क्लियर हो जाएगा, तो वो इस साल में ही उनका निकल जाएगा। बट जो बच्चे जिनका एसेंशियल रिपीट आ गया, इनका कंपार्ट नहीं है, एसेंशियल रिपीट है, तो वो बच्चे क्या करेंगे? तो उन सब बच्चों को सिंपली नेक्स्ट ईयर यानी 2025 में सीबीएसई बोर्ड से आपको मेन बोर्ड एग्जाम में बैठना पड़ेगा। उस समय आपका क्लियर हो जाएगा, उस समय एग्जाम होगा आपका। उसका भी फॉर्म सितंबर में अप्लाई होता है, तो वो हम लोग अप्लाई करवाते हैं, तो आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर कोई डाउट है तो उनका नेक्स्ट ईयर जाएगा। बट अगर आपको रिजल्ट में एसेंशियल रिपीट है क्लास 10th या 12th वाले बच्चे, अगर उनको सेम ईयर में अगर निकालना है तो उनके पास एक और ऑप्शन है जो मैं आपको देने जा रहा हूं। वो एक ऑप्शन ये है कि आप एनआईओएस बोर्ड से
नेशनल इंस्टीट्यूट ओपन स्कूलिंग से आप सिंपली 2 सब्जेक्ट्स का आपका मार्क्स ट्रांसफर हो जाएगा और आपको 3 सब्जेक्ट का एग्जाम देना होगा। क्लियर? और आपका टीओसी करवा देंगे हम लोग। टीओसी होता है एनआईओएस में, तो आप सेम ईयर में पास कर जाएंगे और आपका सिंगल मार्कशीट बन के आ जाएगा एनआईओएस बोर्ड से। ये सेंट्रल बोर्ड है, ये इंडिया का 3rd लार्जेस्ट बोर्ड है। सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के बाद ये एनआईएस बोर्ड है। तो ये एनआईएस बोर्ड से आप इमीडिएटली सिंपली 2 सब्जेक्ट का मार्क्स कैरी हो जाएगा, मतलब कि सीबीएसई से एनआईएस में आ जाएगा और आपको 3 सब्जेक्ट का मिनिमम 3 सब्जेक्ट्स का एग्जाम देना होगा एनआईएस बोर्ड में। ओके, तब जाके आपका सेम ईयर में आपका क्लियर हो जाएगा। तो अगर एनआईएस बोर्ड में आपको टीओसी कराना है तो वो हम लोग करवाते हैं एनआईएस बोर्ड से, तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं इन्हीं को अगर टीओसी करवाना है, एडमिशन लेना है तो सीबीएसई एनआईएस बोर्ड से। और इसमें आपको फुल सपोर्ट दिया जाता है, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया जाता है, आपको पास कराने का पूरा हम लोग कोशिश करते हैं और पास करवाते हैं। तो ये आपके पास ऑप्शन है। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है। नेक्स्ट ईयर जाना चाहते हैं तो सीबीएसई से कर सकते हैं, सेम ईयर में पास करना है तो एनआईओ से कर सकते हैं। तो ये हर जगह वैलिड भी है, जेई मेंस के लिए, नीट के लिए, सीयूटी के लिए और भी गवर्नमेंट जो भी यूनिवर्सिटी है उसके लिए वैलिड है। तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और ये आपके पास ऑप्शन है, आप लोग यूज कर सकते हैं। तो आपको डरने की बात बिल्कुल नहीं है। आपके पास अगर रिजल्ट अच्छा होता है वेल डन, अगर खराब होता है तो कोई बात नहीं है, आपके पास चांस है। अगर बहुत ज्यादा खराब होता है तो आप सेम ईयर में एनआईएस बोर्ड